सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5.11 क्वेश्चन है और क्वेश्चन में गिवन है ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट a t equal to 0 a stone is dropped by a person standing on the top of truck 6 meter high from the ground. Okay, what are the velocity and acceleration of stone at t equal to 11 second. ओके तो यहाँ पर अगर हम एक ट्रक कंसिडर करें, है ना, जैसे कि ये हमारा एक ट्रक है ना, और उस ट्रक के ऊपर से वो पर्सन 6 मीटर हाइट से, है ना, ये ट्रक है हमारा, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन दैट इज a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड की सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है ना, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 पर वो आगे बढ़ा, तो वेलोसिटी कितनी हो गई वो पहले हम वो देख लेते हैं. तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, है ना. तो v का वैल्यू कितना, u का वैल्यू कितना है, वो इस रेस्ट से स्टार्ट किया था, a का वैल्यू कितना है 2 और t का वैल्यू कितना है 20. तो वेलोसिटी इसका कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड. कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड. और इस 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही उसने स्टोन को ड्रॉप किया होगा. क्यों? क्योंकि जितनी ड्रॉप किया होगा मतलब जितनी स्पीड उस ट्रक की होगी उतनी ही स्पीड उस स्टोन की होगी. ठीक है, तो वो स्टोन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा होगा, और वो ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन पे अब पैराबोलिक पाथ पे मूव करेगा, है ना. तो उसका वेलोसिटी अगर हम बात करें तो x कंपोनेंट तो उसका 20 मीटर पर सेकेंड ही होगा और ये कांस्टेंट रहेगा. x कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, पर यहाँ पर उसका एक वर्टिकल y कंपोनेंट होगा, है ना. तो वर्टिकल y कंपोनेंट कितना होगा g इंटू टी, है ना, और g का वैल्यू 10 और t का वैल्यू कितना होगा 11 माइनस 10. क्यों? क्योंकि 10 सेकंड पर उसने स्टोन को ड्रॉप किया था, उसके 1 सेकंड बाद मतलब 11 सेकंड पर, तो यहाँ पर उसका y कंपोनेंट होगा 10 मीटर पर सेकंड. ओके, मतलब कि अब हम अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट देखें तो x कंपोनेंट जो है वो है 20 और y कंपोनेंट वो है 10. ओके, और अगर हमको उसका डायरेक्शन निकालना है तो हम थीटा की हेल्प से निकाल सकते हैं. 10 थीटा जो होगा वो होगा वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स, है ना. वी वाई कितना है, वी वाई है यहाँ पर 10 वर्टिकली डाउनवर्ड और वी एक्स है 20 मतलब 1/2, है ना. मतलब थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2 होगा, है ना. ये हमारा एंगल भी आ गया. अगर हम उसको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, है ना. मतलब कि 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का रूट. तो यहाँ से हम अगर 10 कॉमन लेते हैं तो बचेगा अंदर √5, दैट इज़ दी मीटर पर सेकेंड. ये उसका वेलोसिटी हो जाएगा एट 11 सेकेंड, है ना. अगर हम बी पार्ट की बात करें, यहाँ पर हम पूरा ए पार्ट की बात कर रहे थे, अब अगर हम बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन एट टी इक्वल टू 11 सेकेंड. एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन तो केवल ग्रेविटी उस पर लग रहा है mg, है ना. तो एक्सेलरेशन होगा वर्टिकली डाउनवर्ड दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना. जब वो ट्रक से उसने कांटेक्ट खत्म कर दिया, कोई उसका कांटेक्ट नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो अब केवल ग्रेविटी फ्रीली फॉलिंग की हमको बात करना है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, है ना. यही हमने यहाँ पर भी यूज़ किया. यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर आपने 10 क्यों यूज़ किया. 10 इसलिए यूज़ किया क्योंकि ट्रक से कांटेक्ट छूटने के बाद वो फ्रीली फॉलिंग करेगा. ठीक है, तो हमको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है.